Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, लोकसभा चुनाव के लगभग समाप्ति की ओर है। सबकी निगाहें काउंटिंग पर है, यानी कि 4 जून को जो रिजल्ट आने वाले हैं पूरे देश में, जो मतदान हुआ है उसका रिजल्ट तो होने वाला है। इसमें सभी के सभी राजनीतिक दल इसी अभी उधेड़ गुण में है, इसी जोर घटाव में लगे हुए हैं कि आखिर उनके प्रत्याशियों की स्थिति क्या है। इसी स्थिति को जानने के लिए, इसी स्थिति को समझने के लिए खास तौर पर आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, जहां से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा प्रत्याशी थे, तो मदन मोहन नाथ तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वहां से भाग अजमा रहे हैं। इसमें ये देखने को मिला है कि काफ़ी हद तक यहाँ की लड़ाई काफ़ी कांटे की बताई जा रही है। ऐसे में पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के जुड़े पत्रकारों की क्या राय है, पत्रकार क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार राकेश ओझा जी हैं। राकेश जी, बताइए कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा जो सीट है, क्या किस ओर जा रहा है, कि वहाँ का वोटिंग का क्या मूवमेंट रहा है? देखिए, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट 2002 में बना था जब परिसीमन हुआ था, लेकिन उसके बाद से ऐसे अगर देखें तो कांग्रेस का वहाँ वर्चस्व रहा है। लेकिन 2009 में, 14 में और 19 में, मतलब 3 बार लगातार डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा से जीतते रहे। शुरुआती दौर में उनको 39 या समथिंग % मिला था 2009 में, और बढ़ते बढ़ते 2019 में जो वोट परसेंटेज था उनका 59% था, मतलब लगातार बढ़ रहे थे। दूसरी बात कि पिछले चुनाव में कई दिग्गज उनसे लड़े थे, लेकिन सबको उन्होंने पछाड़ा था। लेकिन इस बार की जो स्थिति परिस्थिति है वो बदली हुई नज़र आती है। सबसे पहली बात कि एक तो इंडिया गठबंधन बना, और उसके चलते राजद कहें, कांग्रेस कहें, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। और इस बार जो इंडिया गठबंधन के तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो हैं मदन मोहन तिवारी जी। साधारण व्यक्ति हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक तो ज़मीनी आदमी, दूसरे संजय जायसवाल जी लगातार 3 बार से रहे हैं। उनके पिताजी भी 3 बार रहे हैं, मतलब पूरा वर्चस्व रहा है उनका उस पर। और वो थोड़ा ऊपर के क्लास के लोग हैं, इसलिए सामान्य व्यक्ति उनसे अपना कनेक्ट नहीं कर पाता है। ये एक बड़ा कारण है। दूसरी बात कि अभी का चुनाव में मामला कहीं ना कहीं फंसता नज़र आ रहा है। फंसता नज़र इसलिए आ रहा है कि 3 बार वो रहे, और जो अपेक्षाएं थीं कि पश्चिमी चंपारण का विकास होगा उस तरह नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ का भौगोलिक स्थिति देखिए, 3 विधानसभा उस लोकसभा में पश्चिमी चंपारण का है, और 3 विधानसभा पूर्वी चंपारण जिले का है। तो एक तरह से पूर्वी चंपारण जिले का विकास पूरी तरह ठप रहा, क्योंकि यहाँ उनका ध्यान नहीं गया। तो चाहे वो नरकटिया हो, चाहे सुगौली हो, सबसे बड़ा कारण था। जबकि वो नेपाल से सटा हुआ जगह है, उसका तो बहुत विकास होना चाहिए था। हालांकि स्थिति है कि वहाँ पे चलना मुश्किल है, सड़क का प्रॉब्लम हमेशा से रहा है। दूसरी बात कि अगर राजनीतिक परिवेश देखें तो वहाँ पे विधायक रहे हैं अजय सिंह जी, जो जाट से राजपूत है, और उस बार उनको ये दिमाग में था कि उनको भी कहीं ना कहीं लाइन में थे, टिकट के लाइन में भी थे। और अजय सिंह के कहने पर भी जो चीज़ें वहाँ आवश्यक थी विकास के लिए, उस पर ध्यान नहीं दिया था संजय जायसवाल ने। इसलिए उन्होंने पार्टी में रहते हुए लेकिन विरोध खुल के किया था, वो एक कारण है। अच्छा, जातीय राजनीति तो आपने यहाँ देखे होंगे कि चुनाव के आते आते मामला बैकवर्ड फॉरवर्ड पे चला गया था। इसके चलते भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ। भाजपा का एक बेस बहुत ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। टोटल ब्राह्मण, चूँकि तिवारी जी खुद खड़े थे तो वो कांग्रेस के तरफ चला गया। दूसरी बात कि राजपूत वोट जो लगातार रहा है भाजपा के साथ, वो भी चला गया। कम से कम पूर्वी चंपारण के 3 विधानसभा का तो चला गया, तो ये बड़ी हानि हुई। दूसरी बात कि वहाँ देखिए, रेणु देवी वहाँ से रही हैं, जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थी। इस बार जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो राजनीतिक हलकों से इस तरह की बातें सामने आई कि उनका विरोध कर रहे हैं संजय जायसवाल। उसी के चलते उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया।
मतलब बैकवर्ड में भी, दलित में भी एक विंग ऐसा है जो इनका विरोध किया। इसलिए जो वोटें और भाजपा में रहते हुए, भाजपा में रहते हुए, माने एनडीए में रहते हुए, तो अब देखिए स्थिति यह है कि जितना कटा है उतने की भरपाई केवल अगड़ी पिछड़ी करके कर पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। क्या लगता है क्यों वहाँ देखिए कांटे का टक्कर है। अब कुछ भी कहना कि वो जीतेंगे या ये जीतेंगे, ये अभी कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। यही कहा जा सकता है कि जो भी जीतेगा बहुत कम मार्जिन से जीतेगा और टक्कर कांटे की है। धन्यवाद। मेरे साथ प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार हैं इंतजारुल हक साहब, बेतिया लोकसभा क्षेत्र से ही आते हैं। आप बताइए इंतजारुल साहब, क्या होगा? देखिए, अभी भाई राकेश ने बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन उसमें कुछ हम और भी बातें हम ऐड करेंगे। इस बार के चुनाव में वहाँ बेतिया में ये भी देखा गया है कि फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का भी नारा चला है। ठीक है, जहाँ पंडित जी हैं महागठबंधन के कैंडिडेट मदन मोहन तिवारी, उनके साथ स्वर्ण वोटर्स चला गया है। इसके अलावा जो आरजेडी का माई समीकरण है वह पूरी मजबूती के साथ दिखा है। जो हलकों में जो बातें आ रही हैं उस क्षेत्र में एक बड़ा फैक्टर जुटा है। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँगा, पूर्व के चुनाव को भी आप ध्यान में रखिए। 2019 के चुनाव में मदन जायसवाल को करीब 6 लाख वोट, संजय जायसवाल को 6 लाख वोट मिले थे, जबकि दूसरी तरफ रालोसपा के कैंडिडेट थे ब्रजेश कुशवाहा, उनको 3,06,000 के करीब वोट मिले थे। तो वोटों का जो अंतर जो था, फासला जो था, काफ़ी 3 लाख के करीब का था। ऐसे में ये 3 लाख का गैप बहुत मायने रखता है। हाँ, एक बात ये तय है कि जीत व हार का जो इस बार अंतर होगा काफ़ी कम का अंतर होगा, 25-50 के बीच में ही होगा। सबसे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, बीते दिनों में इलेक्शन से 2-4 रोज पहले बेतिया में एक दवा की दुकान पर मैं बैठा था, बस की दुकान थी। ऐसे ही गपशप हुआ वोटिंग के बारे में, तो बस था, लेकिन कहा कि हम लोग इस बार हाथ को वोट दे रहे हैं। हमने पूछा क्यों, तो बहुत तरह की बातें कही, लेकिन एक बात उन्होंने कहा, दुकानदार दवा वाले भाई साहब ने, ये कभी उनसे मुलाकात बात नहीं होती है, कोई कम्बिनेशन उनके साथ नहीं है। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि एनडी कम्बेंसी उनके साथ, वोटरों में नाराज़गी। उसके अलावा कई क्षेत्रों में यह भी देखने को मिला है जहां गए हैं लोगों ने कड़ा आक्रोश भी जताया है। जैसे खासकर बुढ़वा गांव है बंजरिया में, जो नरकटिया विधानसभा, वहाँ भी पुल को लेकर नो वोट का झंडा वहाँ भी था। रामगढ़वा में सुखी कई गांव हैं, वहाँ भी इस तरह के शिकायतें, कई मामले आए थे। तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि महागठबंधन की सीट मजबूत स्थिति में बेतिया में है। चलिए, हमारे साथ अमित गुड्डू जी है। अमित गुड्डू जी देशवाणी अखबार से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी बड़ी पहचान है। अमित जी, आप ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, इस बार का चुनाव जो है, जैसे कि बताया हमारे भाई ने, इंतजारुल साहब ने, कि एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव है। और जो कि परिसीमन जो है पूर्वी चंपारण में भी लगता है, मतलब पश्चिमी चंपारण का। तो इस बार जो है सारे लोगों में शिकायत रहती थी कि हमारे सांसद मिलते नहीं हैं, और सांसद का जो कार्य क्षेत्र होता है वो और जनता का समझने का कार्य क्षेत्र जो है, दोनों तरह डिफरेंट था। लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए कि हमसे नहीं मिलते हैं, हमारे गली नाले नहीं बनवाएं, ऐसी समस्या उन पर आई। लेकिन बीच में उनके टिकट नहीं मिलने की बात भी थी। उसके बाद उनके लोकल भारतीय जनता पार्टी के जो बेतिया में जो लोग हैं उनकी भी नाराज़गी थी, लेकिन चूंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो वो फिर से अपना टिकट लेने में कामयाब रहे और फिर से उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया। देखिए, सवाल ये है कि क्या लगता है कौन मारेगा बाजी? देखिए, लगता ये है कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है वहाँ पे, और अगड़ा पिछड़ा भी काम किया है, और कुछ बड़ा काम भी उन्होंने करवाया है जो समझ में आया है। चुनाव के 2 दिन पहले तक का फीजा दूसरा था, लेकिन बीच में तो बड़े बड़े कार्यक्रम जो वहाँ पे हुए तो लोग उनकी तरफ झुका हुआ है। लेकिन मदन मोहन तिवारी भी पूर्व में वहाँ पे विधायक रह चुके हैं और अच्छी लड़ाई लड़े हैं। तो ये आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि जो पूर्व में 19 में और 14 में था कि एकदम बीजेपी जिंदाबाद था, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये कहना बड़ी मुश्किल होगा कि कितना से जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, कौन जीत रहा है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कौमी तंजीम
के बहुत पुराने पत्रकार उदय रंजुम हैं। खास तौर पे ये बंजरिया क्षेत्र में रहते हैं और बंजरिया बहुल क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र आता है। तो ये आप ये बताइए कि आप अपनी नज़रिए से क्या बेतिया लोकसभा सीट किसको दे रहे हैं और क्या उसका समीकरण रहा है? पहले तो सचिन पांडे जी, आज तक का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। बेतिया लोकसभा क्षेत्र की बनावट कुछ इस तरह से है कि 6 असेंबली क्षेत्र हैं। इनमें से इस बार का जो चुनाव हुआ है उसके हिसाब से मैं कई बूथों पर एज ए जर्नलिस्ट गया, घूमा, देखा और मैंने ये महसूस किया कि इस बार का चुनाव मदन मोहन नाथ तिवारी जी के पक्ष में जा रहा है। और आप इसकी वजह पूछेंगे तो उसकी वजह भी ये है कि जीत हार का रेशियो कोई ज़्यादा हो ना हो, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है एज ए जर्नलिस्ट कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार इस बार मैदान में थे, इससे पहले वो 3 बार जीत चुके हैं। उनके पिताजी भी 3 बार वो भी जीत चुके हैं, 6 बार। अब मैंने जो महसूस किया क्षेत्र में जाने के बाद कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल जी के साथ था और इसका निगेटिव असर उस पर पड़ा है। नंबर 2, डॉक्टर वो अजय सिंह जो रक्सौल से विधायक हुआ करते थे, किसी ज़माने में जैसा कि लोगों ने, रक्सौल के लोगों ने बताया कि उनका टिकट किसी वजह कर कट गया। किसने काटा ये बात अब खुल के आई कि शायद किसी और का इशारा हो, जिसमें कहीं ना कहीं से माननीय सांसद का भी नाम लोग जोड़ रहे थे। ऐसे में भी जो उनके जानने वाले थे, राजपूतों का जो वोट था वो भी चला गया मदन मोहन नाथ तिवारी जी का। एक वोट, सहनी वोट काफ़ी वहाँ पे निर्णायक भूमिका में रहती है, उसका क्या आकलन? उसका आकलन ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ जो सहनी वोट जुड़ा है मुकेश सहनी जी का, तो इस बार 50+ वोट उनकी वजह कर, इंडिया गठबंधन की वजह कर और मदन मोहन नाथ तिवारी जी को मिला है, जो उनसे माइनस हुआ और यहाँ आके प्लस हुआ है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट होता है, ब्राह्मणों का गढ़ बोला जाता है। मैं कई वोटों की बात 2 मिनट में बता दूं आपको कि सबसे पहले मुसलमानों का 100% चला गया है। 4.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं बेतिया पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। इसको पैकअप करने के लिए बड़े वोट की ज़रूरत पड़ेगी। वो 100% मैं कहूँ कि चला गया है मदन मोहन नाथ तिवारी जी के पक्ष में। यादवों का वोट चला गया है, उसमें आप थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन मास वोट चला गया है। उसके बाद एक सवाल अभी आपने उठाया कि उन लोगों का वोट, तो सीधे तिवारी जी प्रत्याशी थे और तिवारी जी का वोट मैं समझ रहा हूँ कि ब्राह्मण का 80% वोट इनके फेवर में गया है। कुल मिला के अंतिम एक शब्द में आप किसे? 50 से लेके 80 हज़ार वोटों के फ़र्क से मदन मोहन नाथ तिवारी जी बेतिया लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। चलिए, ये थे मोतिहारी और बेतिया पश्चिमी चंपारण से जुड़े हुए पत्रकार जिनका साफ कहना है कि जो बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट है वो निश्चित रूप से अब की बार कांग्रेस का वहाँ पर हाथ काफ़ी मजबूत स्थिति में है और कोई भी लड़ाई हाथ से ही लड़ी जा रही है। मोतिहारी पश्चिमी चंपारण से सचिन पांडे।